my name is Dattatreya Sabne and today I will explain you the topic TypeScript constant. ओके तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। What is a constant in a TypeScript? Okay, what is a constant in a TypeScript? ओके, व्हाट इज अ कांस्टेंट इन अ टाइपस्क्रिप्ट? ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल सा इसका ऑफिशियल डेफिनेशन देखेंगे। कांस्टेंट आर वेरिएबल, कांस्टेंट आर वेरिएबल whose value cannot be reassigned once they are initialized. ओके, तो यहाँ पे देखो सिंपल डेफिनेशन है, इसका मतलब बहुत क्लियर है। तो मैं बहुत ही सिंपल डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। कांस्टेंट का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू एक बार इनिशियलाइज करने के बाद उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसको इम्प्लीमेंट करने का सिंटैक्स है यहाँ पे, हाउ टू इम्प्लीमेंट द कांस्टेंट, हाउ टू इम्प्लीमेंट कांस्टेंट इन अ टाइपस्क्रिप्ट। ओके, तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हम कांस्टेंट किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें सिंटैक्स देखना है कि उसका सिंटैक्स क्या है। तो यहाँ पे हमें यूज करना है कांस्टेंट कीवर्ड। ओके, तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कांस्टेंट वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं दो तरीके से। ओके, सो देयर इज अ टू वे टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट वेरिएबल, टू वे टू डिक्लेयर कांस्टेंट वेरिएबल। ओके, तो ये मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में बताया है। नंबर 1 यूजिंग टाइप अनोटेशन और नंबर 2 है हमारा टाइप इन्फेरेंस। ओके, टाइप इन्फेरेंस। तो आप दोनों वे से क्या कर सकते हो, कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप अनोटेशन का यूज करके। सो नंबर 1 है टाइप अनोटेशन। ओके, तो इसका यूज करके हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम उसका सिंटैक्स देखो, पहले लिखना है कॉन्स्ट कीवर्ड लिखना है, उसके बाद वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम यहाँ पे, उसके बाद डेटा टाइप आपको लिखना है, डेटा टाइप, और इसके बाद आपको लिखना है वैल्यू, और ये सारी चीजें कंपलसरी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्या है, सिंटैक्स है। ओके, तो इस सिंटैक्स में हम देखेंगे अब इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। तो सिंटैक्स में सबसे पहले हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जांपल में कांस्टेंट लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जैसे मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगा मैं पाई। ओके, डेटा टाइप लिखूंगा इसकी नंबर, क्योंकि मुझे नंबर वैल्यू सेव करनी है, और इक्वल टू मैं लिखूंगा 3.14। ओके, सेमीकोलन। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो है कॉन्स्ट, ये कमांड है, ये कीवर्ड और कमांड। ओके, टू डिक्लेयर द कांस्टेंट, टू डिक्लेयर वेरिएबल कांस्टेंट, डिक्लेयर वेरिएबल एज अ कांस्टेंट। ओके, तो वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए आपको कांस्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। और यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे दिस इज आवर वेरिएबल नेम, एक्चुअल वेरिएबल। ओके, एक्चुअल वेरिएबल है हमारा, जिसको हमने पी नाम दिया है, और उसके बाद ये है हमारा नंबर, मतलब ये हमारा है डेटा टाइप, मतलब वो वेरिएबल किस टाइप का डाटा स्टोर करेगा। और फाइनली ये जो होता है उस वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया है यहाँ पे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल मतलब कांस्टेंट इनिशियलाइजेशन। ओके, तो गाइस सारी चीजें क्लियर है। ओके, तो ये हमने क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ओके, हमें यूज करना है कॉन्स्ट कीवर्ड, वेरिएबल का नाम दिया है हमने पाई लिखा है, पी आई, और उसका डेटा टाइप लिखा है। तो यहाँ पे हमें लिखना है
कोलन, यहाँ पे डेटा टाइप है, यहाँ पे कोलन है, मैं भूल गया यहाँ पे कोलन है, तो आपको यहाँ पे कोलन लिखना है, जो कि कोलन के आगे डेटा टाइप होता है, ठीक है। और उसके बाद इक्वल टू 3.14 मैंने वैल्यू असाइन की है कांस्टेंट को, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक बार वैल्यू असाइन हो गई, मतलब इस वेरिएबल को वैल्यू हमने इनिशियलाइज हो गई इसकी, अगर मैं पी आई की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, पी आई इक्वल टू 4.1, तो अभी ये क्या करेगा, ये एरर देगा, ये क्या करेगा, एरर देगा, ओके। मतलब ये वेरिएबल कांस्टेंट है, मतलब आप इसको एक बार वैल्यू इसके अंदर असाइन हो गई, मतलब एक बार वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गया, ओके, ये इनिशियलाइजेशन है। तो इनिशियलाइजेशन एक बार हो गया तो उसके बाद आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, आप इस वेरिएबल को रीअसाइन नहीं कर सकते उसको, तो यहाँ पे ये एरर देगा अगर रीअसाइन करोगे, ओके। तो इस तरीके से आप कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। एक बार डिक्लेयर करने के बाद आपको उसकी वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर करना भी चाहते हो तो लैंग्वेज टाइप सिर्फ आपको करने नहीं देगा, ठीक है। तो ये हो गया कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन यूजिंग फर्स्ट टाइप एनोटेशन। तो सेकंड हम देखेंगे टाइप इन्फरेंस, यहाँ पे यूजिंग टाइप इन्फरेंस, ओके। तो टाइप इन्फरेंस का यूज करके हम कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो सिंपली इसका सिंटैक्स है, देखो कांस्टेंट कीवर्ड ये आपको यूज करना है, वेरिएबल नेम है यहाँ पे, वेरिएबल नेम और इक्वल टू डायरेक्ट आपको क्या करना है, वैल्यू देना है, ठीक है। तो टाइप इन्फरेंस का मतलब ये होता है कि देयर इज नो नीड टू मेंशन द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, ओके। तो लैंग्वेज ऑटोमेटिकली वो डिटरमाइन करेगा उसके वैल्यू, कौन सी वैल्यू उसके अंदर है उसके हिसाब से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, मैं कांस्टेंट डिक्लेयर करूंगा कांस्ट, और पहले मैंने लिखा था पी आई, वही वेरिएबल लिखूंगा इक्वल टू 3.14, ये मैंने वैल्यू दे दिया इसके अंदर। अभी ये हो गया मेरा कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन, ओके। ये हो गया कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो अभी हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल के अंदर आपने हमने वैल्यू दे दी है, तो इसके बाद इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर हम ट्राई करेंगे पी आई इक्वल टू 40, तो इट विल गिव द एरर, तो यह आपको एरर आएगा, क्योंकि बिकॉज पी आई इज अ कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट विल नॉट रीअसाइन, ओके। तो वैल्यू उसकी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया कांस्टेंट के बारे में, ओके। तो कांस्टेंट के बारे में कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। सम पॉइंट यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हेन यूजिंग अ कांस्टेंट, ओके। point need to take into consideration when working with pointer, sorry constant, working with constant in a TypeScript, ओके। तो कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं ये पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, ओके। सो यहाँ पे कांस्टेंट मस्ट बी इनिशियलाइज, तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, okay, must be initialized at the time of a declaration, okay। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, मतलब जब भी आपको कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसी टाइम उसको इनिशियलाइज करना कंपलसरी है ना, अदरवाइज दिस विल नॉट वर्क, ओके। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कांस्टेंट के बारे में अगर बात करनी तो इम्यूटेबल वैल्यू, ओके। इम्यूटेबल वैल्यू, ओके। तो once initialized value of a constant, once initialized value of a constant cannot be changed, or reassigned,
ओके, तो इसका मतलब ये है कि आपने कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसके अंदर कुछ वैल्यू रखी है, तो उसके बाद आप उसको वैल्यू चेंज नहीं कर सकते या फिर उसको रीअसाइन नहीं कर सकते। ओके, तो कांस्टेंट के कुछ बेनिफिट है। ओके, उसके भी कुछ बेनिफिट है कांस्टेंट के। क्या बेनिफिट हो सकते हैं, कभी कभी आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ नोट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अ कांस्टेंट। ओके, तो कांस्टेंट के क्या क्या बेनिफिट्स है आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। सो दिस इज द इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला बेनिफिट इसके अंदर है, एक है रीडेबिलिटी। तो बेनिफिट है इसका रीडेबिलिटी। सबसे पहले बेनिफिट जो है इसका रीडेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे आपको कहना है कांस्टेंट improve the code readability, constant improve the code readability। Okay, so constant code readability by making clear that a value is meant to be a constant, that a value is meant to be a constant throughout the program। तो वेरी सिंपल है। कांस्टेंट का बेनिफिट ये कि आपकी कोड रीडेबिलिटी इससे क्या होती है, इंप्रूव होती है। मतलब जब कोई वेरिएबल कांस्टेंट डिक्लेयर होता है तो आपको उसका टेंशन नहीं है उस वेरिएबल की वैल्यू कब बाद में चेंज होने वाली है, इसका कोई टेंशन नहीं। आप बिंदास उस कोड वो उस वेरिएबल के रिगार्डिंग जो भी कंसर्न है आप क्लियर माइंड में रख सकते हो कि ये वेरिएबल एक बार कांस्टेंट हमने डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज हुई, अब इसकी वैल्यू कहीं पे चेंज नहीं होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे कोड रीडेबिलिटी क्या होती है, इंप्रूव होती है। ओके, और उसके बाद जो होती है सेफ्टी, इसके बाद होता है सेफ्टी। ये एक पॉइंट होता है आपको इंटरव्यू में कहने के लिए। सो कांस्टेंट प्रिवेंट द एक्सीडेंटल, तो कांस्टेंट प्रिवेंट एक्सीडेंटल रीअसाइनमेंट, of a value, so it reduce likelihood of a bug, so it reduce possible bugs। ओके, सो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि सेफ्टी के लिए कांस्टेंट यूज किया जाता है। जब भी आप कांस्टेंट का यूज करते हो तो यहाँ पे आपको गलती से आप उसकी वैल्यू चेंज करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, तो इससे आपके कुछ बग्स भी क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, और लास्ट थर्ड वन जो है ये तो इनबिल्ड फीचर है, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन। ओके, सो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इंजन जो होता है, दैट इज जावास्क्रिप्ट इंजन कैन ऑप्टिमाइज code more effectively when they know that the value will not change, तो गाइज यहाँ पे देखो ये सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए इंटरनली जावास्क्रिप्ट इंजन जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट का कोड जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ट्रांसपाइल होता है और उसको एक्चुअली जावास्क्रिप्ट इंजन एग्जीक्यूट करता है। तो अगर शुरू में पता चलता है कि वही जो कोड कांस्टेंट है तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत इजी जाता है कि उसका मतलब उसको इंटरनली उसको कोई मैकेनिज्म इनेबल करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि सारी चीजें उसको ऑलरेडी पता है कि ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू बाद में चेक करने की, स्टेट चेक करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो गाइस दीज आर द एक्चुअली पॉइंट
कि कांस्टेंट अगर आप यूज करते हो तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और इसके ऊपर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो लास्ट वन पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कांस्टेंट के रिगार्डिंग, यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन। ओके, सो कांस्टेंट का जो होता है इसको बोलते हैं नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन, ओके, मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल थोड़ा अलग सा दिखना चाहिए देन अदर रेगुलर वेरिएबल से। ओके, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो उसका जो एडजेक्टिव है कांस्टेंट, तो थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए, तो इसलिए प्रिफरेबल किया जाता है जो भी कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं वो पूरे आपको कैपिटल में लिखने होते हैं, कैपिटल विथ स्नेक केस। ओके, स्नेक केस। ओके, तो स्नेक केस में क्या होता है कि सारे स्मॉल केस में होते हैं, लेकिन कैपिटल मतलब स्नेक केस बोलने से बेहतर है कि कैपिटल विथ अंडरस्कोर टू सेपरेट word into वेरिएबल नेम। ओके, तो यहाँ पे ये नेमिंग कन्वेंशन है कि जब भी आप कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आपको एक स्टैंडर्ड है कि उस वेरिएबल को पूरा अपर केस लेटर में लिखो, कैपिटल में लिखो। अगर वर्ड बड़ा है, उसमें 2-3 वर्ड है, तो उसको अंडरस्कोर देके आप उसको एक अटैच कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, जैसे कि एग्जांपल के अंदर मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय सैलरी, तो मेरा कांस्टेंट है यहाँ पे, मेरे वेरिएबल का नाम मुझे रखना है एम्प्लॉय सैलरी। ओके, तो आप वेरिएबल के अंदर स्पेस नहीं दे सकते हो, तो मेरे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रूल ऑफ आइडेंटिफायर। तो आपको ये कांस्टेंट डिक्लेयर करना है तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, कांस्टेंट एम्प्लॉय पूरा कैपिटल लिखोगे, एम्प्लॉय और सैलरी को अंडरस्कोर से जोड़ोगे और SALARY, एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू 100 रुपीज। ओके, तो आपको इस तरीके से लिखना है, मतलब कांस्टेंट जो भी वेरिएबल होता है वो कैपिटल में होना चाहिए। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप नहीं लिखते हो तो प्रोग्राम वर्क नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, इट इज जस्ट स्टैंडर्ड। ओके, तो यहाँ पे मैं लास्ट में यहाँ पे पॉइंट लिख के देता हूँ नोट में, इट इज नेमिंग कन्वेंशन and standard to follow above, otherwise it's not necessary। सॉरी, ओके, सो जरूरी नहीं है आपका प्रोग्राम रन होगा, लेकिन ये कन्वेंशन है, तो आपको कांस्टेंट कैसे है लिखना है, कैपिटल में लिखना है। जैसे एग्जांपल में और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एग्जांपल है एज, तो कांस्टेंट, तो एज कैपिटल लिखोगे आप पूरा, एज इक्वल टू 40। ओके, तो ये हो गया आपका constant। So guys, I hope you understand the concept regarding the constant concept, किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, उसके अंदर वैल्यू किस तरीके से असाइन की होती है, और उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख के दिए हैं, ताकि आप इस वीडियो को देख के भी बार बार देख के भी ये लिखा हुआ जो पॉइंट है इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, सो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड the topic of the constant variable declaration in a TypeScript। okay, so in the next video we will take some new hot topic and we'll explain you accordingly। okay, so guys, thank you so much for watching this video, and इस वीडियो को शेयर करो ताकि किसी जरूरतमंद को इसका बेनिफिट मिल सके।